हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला। आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं एपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नोट करिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो करा रहा हूं, अब देखिएगा यहाँ पे 636 क्या प्राप्त करना है, योग करने के लिए एपी आपके पास दिए 9, 17, 25 डेट 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 कितने पद चाहिए, कितने पद मतलब यन चाहिए, और योग मतलब यस यन। आप ध्यान से सुनिएगा, पद का मतलब होता है यन और योग का मतलब क्या होता है सम। सम माने यस यन। आपको यस यन कितना दिया है, तो एसएन बराबर 636 दिया है। अब देखिए ये आपकी एपी है, तो एपी में ए पहला पद ए बराबर 9। उसके बाद अंतर निकालने के लिए क्या करते हो, डी। डी निकालने के लिए अगले से पिछले को क्या करते हो, 17 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, डी बराबर 8। और कुछ दिया है क्या आपको, नहीं दिया है ना। आपको निकालना क्या है, यन। क्यों, क्योंकि कह रहा है कितने पद चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, एस एन, ए, डी और एन, ये जिस फार्मूले में होंगे चार का चारों चीज, वही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। हमने कहा हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जिसमें ये चारों चीजें मिल जाती हैं। कौन सा, एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस, अभी मत लिखिए, अभी कह रहा हूं ना, पहले समझ लो ढंग से, नहीं मुंह तोड़ूंगा। एस एन के जगह में दिया है क्या आपको, कितना दिया है 636। एन नहीं दिया ना कहीं पे, इसी तरह लिख दीजिए 2a। 2a ए की जगह में कहीं दिया है क्या। अब देखिए यहां 9 रखेंगे और 2 है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 9 दूनी प्लस, एन नहीं पता, और डी कितना है 8। इसके इधर गुणा कर दो भाई, ये भाग का 2 है, इधर आएगा 636 में गुणा होगा 1272 बराबर यन। अब कोष्टक के अंदर देखो 18 और 8 किसमें गुणा होगा 8 यन, 8 एक कम होगा। अब देखिए 1272, अभी यन का मल्टीप्लाई मत कराओ, 18 प्लस का ये माइनस का, 18 में से 8 जाएगा और प्लस का, कोई दिक्कत। इधर देखिएगा ये 1272 है, ये लिख दिया, इधर साइड कर रहा हूं, हाँ बराबर यन का मल्टीप्लाई कराओ। यन का मल्टीप्लाई 10 में कराओगे कितना आ जाएगा 10 यन, और यन का मल्टीप्लाई 8 यन में कराओगे कितना आ जाएगा 8 यन हो जाएगा। ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है, क्या बन रहा है, इसको सीधे सीधे लिख लो, 8 यन स्क्वायर प्लस का 10 यन, और ये उधर जाएगा माइनस 1200 बराबर में 0। इसको आप हल कर लीजिए, हल आप करेंगे 2 वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी 2, एक प्लस आएगी एक माइनस आएगी। और यन का मान कभी प्लस, सॉरी यन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यन का मान हम कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, इसके आगे आप कर लीजिएगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट के अंदर नोट करिए, इसके बाद मैं हटा रहा हूं इसको। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, इधर ध्यान से, किसी एपी का प्रथम पद कितना है, अंतिम पद 45 है तथा योग कितना है 400। तो पदों की संख्या मतलब क्या होता है, यन होता है, तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर मतलब क्या होता है, डी होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जो दिया है उसको आप लोग लिख लीजिए पहले, ठीक है ना। हमने आप एक लाइन खींच दी, ठीक है ना। हमने देखा कि एपी का प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ए बराबर कितना दिया है 5। उसके बाद अंतिम पद को क्या बोलते हैं, एन, कितना दिया है 45 दिया है। उसके बाद योग मतलब यस यन, कितना दिया है, ठीक। इतनी चीजें हमको क्या है दिया, निकालना क्या क्या है ज्ञात कीजिए। क्या, पदों की संख्या माने यन, क्या तुम हो ये देश दुनिया में हो कि बाहर हो, तो ये हो ना, ठीक। यन तथा सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, ठीक। ये चीजें ज्ञात करना। अब इधर ध्यान सुनिएगा, अब सबसे मेन आपके पास एक चीज ये पता होना चाहिए। देखो एपी वाले चैप्टर में मैं अभी तीनों फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये तीनों फार्मूले लिखने के बाद आप एक चीज समझ लीजिए कि एपी के चैप्टर में इन तीनों फार्मूले के अलावा, तीन क्या, मैं इनको 2 ही बोलूंगा, इन दोनों फार्मूले के अलावा तीसरा कोई फार्मूला आपको नहीं है कि आपको अलग से दिमाग लगाना हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये दोनों फार्मूले एकदम दिमाग में रटे रहे, और अगर 2 रटे हैं तो तीसरा भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि हमें पहला फार्मूला पता होना चाहिए कि एन बराबर ए प्लस, इसमें एन अंतिम पद है,
ए तुम्हारा क्या है, प्रथम पद, एन माने पदों की संख्या, और डी का मतलब तुम्हारा क्या है, सार्वंतर का मतलब हर, देखो एपी का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस में आपके नंबर लिखे रहते हैं तो हर पदों के बीच का जो अंतर होता है अगर वो बराबर तो उसी को सार्वंतर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारी एपी होती है। अब सुनिए, इसके साथ साथ दूसरा सूत्र है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। ये दो फार्मूला पता है तो मानो सब आए जानते हो। अब एक ही होता है ना कि सर एन बाई टू ए, तो वो फार्मूला कहां से बना, इसी में से बनेगा। कैसे, एन बाई टू, देखो एस एन बराबर एन बाई टू ए लिखा है, इसी तरह लिख दो, प्लस ये ए एन है, ए एन की जगह में यहां तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस का 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ए और ए जुड़ के क्या हो गया 2a प्लस एन माइनस का 1 डी, ये तुम्हारा तीसरा हो गया। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला तुम्हारा किसमें से निकला, आखिर इन्हीं दोनों में से निकला कि नहीं निकला। तो ये दोनों फार्मूला और एक मान लो ये भी, इन तीनों को एकदम दिमाग में बैठा लो, इनकी एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं। आपको सवाल देखे, सवाल में देखें कि हाँ ये चीज दिया है, ये निकालना है, इस वाले फार्मूले में सारी चीजें उपलब्ध है, इसी को लगा देंगे। ठीक है ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अभी लास्ट में, ठीक है ना, अभी लास्ट में नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, ए एन और एस एन निकालना क्या है, एन, देखो ए एन और एस एन दिया है और निकालना क्या है, एन। तो क्या इस वाले फार्मूले का यूज करके हम एक चीज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। चलो पहला वाला फार्मूला यूज करो, क्या, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, कोई दिक्कत। अब देखेगा एस एन की जगह में कितना दिया है भैया 400, एन की जगह में कितना है नहीं पता, ए की जगह में कितना है 5 और ए एन की जगह में कितना है 45, 45 और 5 कितना होगा 50। अब एक चीज सुनिए ध्यान से, आपके पास दो काम है, आप दोनों काम कर सकते हो, या तो इस दो को इधर भेज सकते हो या तो लिखा रहने इसमें भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 400 दिख रहा है ना सबको, 45 5 50 और 50 में बाहर दो का भाग है ना, ये दो का भाग अंदर जब होगा तो 50 में दो का भाग करोगे कितना आएगा 25, और ऊपर ये एन तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, 25 अट्ठे 200 होता है, कितना होता है और 200 होता है ना, और 8 दूनी 16, तो 25 16 400 होगा, कितना होगा, मतलब 25 का भाग अगर आप 400 में देंगे तो 16 मिलेगा, कितना मिलेगा 25 से कम 25, चाहे आप देख लो भाई 25 से कम 25 यहाँ करोगे 15 बचेगा, वही 15 जब इसमें लग जाएगा तो 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, यन बराबर कितना आ गया, हमको यन निकालना था, यन हमारा क्या हो गया निकल गया। इसको पहले काम करिए, पहले फार्मूला नोट करिए, तुरंत नोट है पहले से, लेकिन एक बार तुरंत लिख लीजिए, उसको नोट करिएगा पहले उधर साइड का। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना था और क्या ज्ञात करना भैया, डी। तो यन तो ज्ञात हो गया, अब क्या ज्ञात करेंगे, डी। अब एक चीज मुझे बताओ, अभी आपने जो फार्मूला लिखा था उसमें सबसे पहले नंबर में एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला आपने लिखा था, ए एन बराबर, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, ए एन की जगह में कितना दिया है, ए की जगह में दिया है क्या कुछ 5, और प्लस एक चीज इधर ध्यान से सुनिएगा, एन माइनस 1, एन के जगह में अभी आपने कितना निकाल दिया, और डी नहीं पता, डी ही तो निकालना है सार्वंतर, प्लस का 5 है, कैक 5 है, प्लस के 5 को इधर बुला लो, कैक हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर, यहां देखो 16 में से एक गया 15 डी, 45 में से 5 जाएगा 40, गुणे का 15 इधर आएगा भाग में, बराबर 5 अठे 40, 5 त्याई डी बराबर 8 बटे, मिला लीजिएगा उत्तर माला से, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस बार कंफर्म ये सवाल पेपर में आपके आने वाला है, लिख के ले लीजिएगा। वीवीआईपी कह रहा है किसी एपी में प्रथम और अंतिम पद क्रमशः कितना दिया, 17 और 350, कह रहा है इसमें सार्वंतर भी दिया आपको, कितना दिया है 9, तो ज्ञात कीजिए कितने पद है, मतलब एन ज्ञात करना है, तथा इसका योग कितना है, मतलब एस एन ज्ञात करना है। ये लाइन ठीक, दो बॉक्स बना रहा हूं मैं, कितने बॉक्स बना रहा हूं, दो, एक बॉक्स में एन ज्ञात करेंगे, दूसरे में एस एन ज्ञात करेंगे, ठीक। चलिए पहले लिख लेते हैं दिया क्या क्या है। हल बराबर एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः कितना, प्रथम कितना 17 और अंतिम कितना 300, तो ए बराबर 17
और an बराबर 300 और सार्वंतर मतलब d बराबर कितना दिया है 9। अब थोड़ा सा एक सेकंड सुनिए, जो आपका सूत्र मैंने लिखा है तो सूत्र का सबसे पहले नंबर सूत्र में देखो 4 चीजें दी गई हैं, an a n और d, an a n और d। पहला सूत्र an a n ज्ञात करना है और d दिया है, तो क्या पहले वाले सूत्र से हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पे n ज्ञात कर रहे हैं। तो चलो लिखो an बराबर a प्लस n माइनस का 1, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। फिर सवाल, पेन बंद कर दो मिस्टर विकास, इधर देखो पहले an के जगह में कितना दिया है, a के जगह में कितना है, n नहीं पता, d कितना है 17 प्लस 9 के इसमें गुणा 9n, 9 एक कम 9। ये बताइए 350, इधर सुनेगा 17 में से 9 गया 8 प्लस का 8 ना, उस प्लस के 8 को इधर बुला लो बराबर 9। ठीक, दिमाग खराब है का, 17 में से 9 घट गया 8 बचा, उस 8 को इधर बुला लिया, अब बराबर के इधर फिर क्या खाली बचेगा 9n, ठीक है ना। अब 350 में से 8 घटेगा 342 बराबर देखो ये गुणे का 9 है ना, इधर आएगा क्या होगा 342 में भाग, तो देखो 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, ठीक, 9 त्रिक 27 और 34 में से 27 जाएगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, अगर इधर आ गया 7, अगर इधर आ गया तो कितना हो गया 72, 9 अठे बोलो लेकिन धीरे से बोलो, n बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, निकालना था ना, निकल गया। अब क्या निकालना है, इसका योग, भैया योग निकालने के 2 सूत्र पते हैं, छोटा एक है एक बड़ा, हम छोटा वाला यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस, रट गया एकदम से सूत्र, ठीक है। Sn का वैल्यू दिया गया है, कितना नहीं दिया, Sn ही तो निकालना है, n का कितना आपको दिया, a की जगह में कितना दिया है 17 और an की जगह में कितना 350, देखिए 2 से इसको काट दीजिए, Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19, और देखिए भाई यहाँ काहे का चिन्ह है गुणे का, 350 और 17 जुड़ेगा 367, कितना, अब आपका आंसर कितना दूर है आपसे, खाली कितना इन दोनों के गुणे के बीच, भाई अगर गुणा कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा आंसर, तो एक काम करो कॉपी पेन उठाओ तुरंत इसका गुणा करके मुझे बताओ कितना 6973, सही है, नोट कर लीजिए। देखो n और Sn ज्ञात करना था ना, ज्ञात हो गया। मैं विश्वास दिलाता हूं, एक चीज सुन लो, बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड जो भी पैटर्न फॉलो कर रहा है से 8-10 साल जब से मैं देख रहा हूँ, भाई मैं पर्सनल 10 का पेपर दे चुका, और खुद का, अब ये जैसे तुम लोग सोचो कि जब तुम लोग 10 में हो तो तुम्हारे दिमाग में, जैसे मान लो हम ही टीचर हैं तो हम तुमको 3-4 साल पहले की बात बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो जब हम भी 10 में थे तो हमारे भी टीचर हमको 3-4 साल पहले की बात बताते थे, तो 4 साल उसको जोड़ लो, 4-5 साल इसको जोड़ो, सब टोटल मिला करके 8-9 साल से जो भी इस पैटर्न देख रहा हूँ, एनसीईआरटी किताब का एक एक सवाल समझ लो बस, अगर 9 सवाल दिए तो 9 का 9 सवाल एकदम अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर 9 सवाल है एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी 9 सवालों को 9 तरीके से लिखेगी, ऐसा नहीं है कि आप देखो कि एक सवाल देने के बाद अगला भी उसी तरह का हो, नहीं, कुछ ना कुछ जरूर चीजें बदलेगी। एनसीईआरटी की बात करो, रेफरेंस किताब में क्या होता है कि रेफरेंस चीजों को बड़ा कर देती, बड़ा करने का मतलब ये कि इतनी छोटी किताबें हैं, अब उस छोटी किताबों को एकदम ब्रॉड कर दिए, अब किताबें हमारे पास बड़ी हैं, बड़ी का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जगह ज्यादा है, और जब जगह ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं कि यार 1-2 लोग को और बैठा दो, उसी सवाल टाइप का ये होता है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में एकदम ठोस चीजें आपको मिलेंगी, एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लो बस। और मेरे हिसाब से एनसीईआरटी किताब आपकी 2-2 बार कंप्लीट हो चुकी है, समझ रहे हो ना, 2-2 बार कंप्लीट हो चुकी है, बस ये है कि रिवीजन घर में करना शुरू कर दो बस, अब बाकी जो नहीं आ रहा उसके लिए हम हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज सुन लीजिए, क्वेश्चन सब बहुत बढ़िया है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, देखिएगा भैया बहुत सरल सवाल है, ठीक है ना, सुन लो, एपी किसी गहरे जगह में नहीं पढ़ो, मुझसे पढ़े हो, ठीक है ना, ये सब चीजें एकदम रटा रखो तुमको कि कैसे इनको हल करना है। ये क्या लिखा है, A22
सीधे सीधे हल में गुरुजी a22 बराबर 149 दिया है, दिमाग में क्या चल रहा है, इसको क्या लिख दोगे, a प्लस, बाहर वालों को दिमाग नहीं जाएगा यहां तक इतना जल्दी, बराबर 100, इधर देखिएगा d है ना, यहाँ पे है, d का मान कितना दिया है, a प्लस 21 गुणे 21 सत्ते 147, कितना होता है 100, a और प्लस का 147 आएगा भैया, उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, 149 से 147 घटेगा कितना आ जाएगा 2। a का मान नहीं निकालना था, a का मान नहीं निकालना था, s22 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, देखो Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है ना n/2 2a n माइनस का 1, आपसे कह रहा है कि कितने पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे n की जगह में कितना लिख दोगे 22, तो s22 बराबर यहाँ पे कितना भैया 22/2, कोई दिक्कत, मिस्टर रौनक देवांश जो भी नाम है, वैभव, ठीक है ना, हाँ इधर देखिएगा, 2 गुणे a की जगह में कितना निकाले 2 प्लस n की जगह में कितना है 22 माइनस 1, और d कितना दिया था 7, दिख रहा है ना सबको, ठीक है, 2 से काटे कितना आएगा 11, अब सुनिएगा 2 दूनी, ये 22 कहां से आया, हमको बोला ना 22 पदों का योग, इसलिए पदों का मतलब 22 पद मतलब n बराबर 22, 2 दूनी 4, 22 में से 1 जाएगा 21, 21 सत्ते फिर से 147, s22 बराबर 11 गुणे, गुणे का चिन्ह है यहाँ पे, और इसको जोड़ोगे 151, भैया ये पंडित जी का नेग, ये नाउन का नेग, दोनों गुणा करके लो बिया हो गया 1600, कंफर्म है ना, नोट कर लीजिए। तो जितने भी मैंने एपी के सवाल लगाए, किताब से निकाल करके, उदाहरण से, चाहे जहां से भी एपी के सवाल खूब ढूंढ कर लगाइए, ठीक है ना, जो सवाल नहीं आ रहा है ले आइए, बताइए, हम आपको जरूर उसको बताएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल इसी तरह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।